एयर इंडिया का क्रैश क्यों हुआ था उसका पता चल गया है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी है। सबसे पहले इस प्लेन की मेंटेनेंस कब हुई थी? तो प्लेन की मेंटेनेंस ऑन शेड्यूल थी और अगली डेट दिसंबर 2025 में होनी थी। सारी इक्विपमेंट की रिपोर्ट भी बनी थी और उन्हें वर्दी टू फ्लाई माना गया था। अब आते हैं इम्पैक्ट के डिटेल्स पर। टेक ऑफ के वक्त प्लेन के फ्लैप्स 5 DG एंगल पर थे, जो कि नॉर्मल टेक ऑफ पोजीशन माना जाता है। लैंडिंग गियर का स्विच डाउन था और थ्रस्ट का स्विच अप था। फ्यूल कंट्रोल का स्विच रन के पोजीशन में था। पायलट्स भी मेडिकली फिट और एक्सपीरियंस्ड थे। वेदर भी उस दिन खराब नहीं था। प्लेन का वेट भी परमिटेड कैपेसिटी के अंदर ही था। लेकिन अगर सब कुछ सही था तो फिर हुआ क्या? तो फ्लाइट के रिकॉर्ड से यह सामने आया कि प्लेन का फ्यूल कंट्रोल स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गया था। सबसे पहले इंजन 1 का स्विच ऑफ हो गया और उसके ठीक 1 सेकंड बाद इंजन 2 का स्विच भी बंद हो गया। ब्लैक बॉक्स की कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से सामने आया कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने दोनों इंजन बंद क्यों कर दिए। दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया, और फिर राइट डिप्लॉय किया गया। दोनों इंजन के स्विच को ऑन किया गया और एटीसी को मे डे बोला गया। एटीसी ने जवाब में पूछा क्या हुआ, तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और खिड़की के बाहर प्लेन को क्रैश होते हुए देखा गया। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि एफआई ने आज से 7 साल पहले एक एडवाइजरी जारी करके इन खराब स्विचेस के बारे में बताया था, लेकिन क्योंकि ये एक एडवाइजरी थी इसलिए एयर इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया।